हरे कृष्णा। दुर्योधन ने कहा, शिखंडी सहित व नीच सेनापति धृष्टद्युम्न मार डाला गया। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम सब लोगों का कल्याण हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो। अब स्वर्ग में ही हम लोगों का पुनर्मिलन होगा। ऐसा कहकर वीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों के लिए दुख छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह स्वयं तो पुण्य धाम स्वर्गलोक को चला गया, किंतु उसका पार्थिव शरीर इस पृथ्वी पर पड़ा रह गया। नरेश्वर, इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह सम्रांगण में सबसे पहले गया था, सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मार डाला गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन तीनों ने भी राजा को हृदय से लगकर विदा दी। फिर वे बारंबार उसकी ओर देखते हुए अपने अपने रथों पर सवार हो गए। इस प्रकार द्रोण पुत्र के मुख से वह करुणाजनक समाचार सुनकर मैं शोक से व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल नगर की ओर दौड़ा चला आया। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के अनुसार कौरवों और पांडवों की सेनाओं का ये घोर और भयंकर विनाश कार्य संपन्न हुआ है। आपके पुत्र के स्वर्गलोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। राजन, इस प्रकार अपने पुत्र वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र गर्म गर्म लंबी लंबी सांसें खींचकर गहरी चिंता में डूब गया। और इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में दुर्योधन का प्राण त्याग विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, व रात व्यतीत होने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने रात को सोते समय जो संहार किया गया था उसका समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को कह सुनाया। सारथी बोला, राजन, द्रुपद के पुत्रों सहित द्रौपदी देवी के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। वे रात को अपने शिविर में निश्चिंत और असावधान होकर सो रहे थे। उसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा पापी अश्वत्थामा ने आक्रमण करके आपके सारे शिविर का विनाश कर डाला है। इन तीनों ने प्रास, शक्ति और फारसों द्वारा सहस्त्रों मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों को काट काट कर आपकी सारी सेना को समाप्त कर दिया है। भारत जैसे फरसों से विशाल जंगल कट रहा हो, उसी प्रकार उसके द्वारा छिन्न भिन्न की जाती हुई आपकी विशाल वाहिनी का महान आर्तनाद सुनाई पड़ता था। महात्मा ने, उस विशाल सेना में अकेला मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ। कृतवर्मा दूसरों को मारने में लगा हुआ था, इसीलिए मैं उस संकट से मुक्त हो सका हूँ। वह अमंगलमय वचन सुनकर धुरकश कुंती पुत्र युधिष्ठिर शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय आगे बढ़कर सात्विकी ने उन्हें थाम लिया। भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव ने भी उन्हें पकड़ लिया। फिर होश में आने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल वाणी में आर्त की भांति विलाप करने लगे। हाय, मैं शत्रुओं को पहले से जीतकर पीछे पराजित हो गया। जो लोग दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उनके लिए भी पदार्थों की गति को समझना अत्यंत दुष्कर है। हाय, दूसरे लोग तो हार कर जीतते हैं, हम लोग जीत कर हार गए। हमने भाइयों, समवयस्क मित्रों, पितृतुल्य पुरुषों, पुत्रों, सहुदगणों, बंधुओं, मंत्रियों, पौत्रों की हत्या करके उन सब को जीत कर विजय प्राप्त की थी, परंतु अब शत्रुओं द्वारा हम पराजित हो गए। कभी कभी अनर्थ भी अर्थ सा हो जाता है और अर्थ के रूप में दिखाई देने वाली वस्तु भी अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इस प्रकार हमारी ये विजय भी पराजय के रूप में धारण कर चुकी है, इसलिए जय भी पराजय बन गई। दुर्बुद्धि मनुष्य यदि विजय लाभ के पश्चात विपत्ति में पड़े हुए पुरुष की भांति अनुताप करता है, तब वह अपनी उस जीत को जीत कैसे मान सकता है, क्योंकि उस दशा में तो शत्रुओं द्वारा पूर्णतः वह पराजित हो चुका है। जिन्हें विजय के लिए सुहृदों के वध का पाप करना पड़ता है, वे एक बार विजय लक्ष्मी से उल्लासित भले ही हो जाएं, अंत में पराजित होकर सतत सावधान रहने वाले शत्रुओं के हाथ से उन्हें पराजित होना पड़ता है। क्रोध में भरा हुआ कर्ण मनुष्यों में सिंह के समान था। कर्णी और नालीक नामक बाण उसकी दाढ़ें और युद्ध में उठी हुई तलवार उसकी जिह्वा थी। धनुष का खींचना ही उसका मुंह फैलाना था। प्रत्यंचा की टंकार उसके लिए दहाड़ के समान थी। वे कभी युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला था।
वे भी मेरे सगे संबंधी अपनी असावधानी के कारण परंतु इस प्रकार मारे डाले गए हैं। द्रोणाचार्य महासागर के समान थे। रथ ही पानी का कुंड था। प्रत्यंचा पहियों की ध्वनि ही उन महासागर की गर्जना थी। ऐसे द्रोण रूपी सागर को जो छोटे बड़े नाना प्रकार के शस्त्रों की नौका बनाकर पार गए, वे भी राजकुमार असावधानी से मार डाले गए। प्रमाद से बढ़कर इस संसार में मनुष्य के लिए दूसरी कोई मृत्यु नहीं। प्रमादी मनुष्य को सारे अर्थ सब ओर से त्याग देते हैं और अनर्थ बिना बुलाए ही उसके पास चले आते हैं। महासमर में भीष्म रूपी अग्नि भी पांडव सेना को जला रही थी। उस समय ऊंची ध्वजा के शिखर पर फहराती हुई पताका ही धूम के समान जान पड़ती थी। हाथ में लिए हुए हस्त्र शस्त्र उस अग्नि के प्रचंड वेग थे। ऐसे अग्नि दाहक के कष्ट को जिन्होंने सह लिया, वे ही राजपुत्र प्रमादवश मारे गए। प्रमादी मनुष्य कभी विद्या, तप, वैभव और महान यश प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, देवराज इंद्र प्रमाद छोड़ देने के ही कारण अपने सारे शत्रुओं का संहार करके सुखपूर्वक उन्नति कर रहे हैं। देखो, प्रमाद के ही कारण ये इंद्र के समान महापराक्रमी राजाओं के पुत्र पौत्र सामान्य रूप से मार डाले गए। जैसे समृद्धशाली व्यापारी समुद्र को पार करके प्रमादवश अवहेलना करने वाले के कारण छोटी सी नदी में डूब जाता है। एक तो पहले से ही शोक के कारण क्षीण होकर उनकी देह सूखी लकड़ी के समान हो गई थी। फिर जब दूसरे अपने भाइयों, पुत्रों, बूढ़े पिता पांचाल द्रुपद की मृत्यु का समाचार जब वे सुनेंगी, जब और लोग सुनेंगे, तब वह और ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। इस प्रकार आर्त स्वर में विलाप करते हुए कुरुराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई जाओ, मंदभागिनी राजकुमारी द्रौपदी को उसके मातृ पक्ष की स्त्रियों के साथ यहाँ ले आओ। माद्री कुमार नकुल ने धर्माचरण में के द्वारा साक्षात धर्मराज की समानता करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधार्य करके रथ के द्वारा तुरंत ही महारानी द्रौपदी के उस भवन की ओर प्रस्थान किया जहाँ पांचाल राज के घर की महिलाएं रहती थीं। माद्री कुमार को वहां भेजकर अजीमण कुल नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल होकर सभी सुहृदों के साथ बारंबार रोते हुए पुत्रों के उस युद्ध स्थल में गए जो भूतगणों से भरा हुआ था। उस भयंकर एवं अमंगलमय स्थान में प्रवेश करके उन्होंने अपने पुत्रों, सुहृदों, सखाओं को देखा जो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़े थे। उनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे, मस्तक कट गए थे। उन्हें देखकर कुरुकुल शिरोमणि और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और उच्च स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। धीरे धीरे उनकी संज्ञा लुप्त हो गई और वे अपने साथियों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अंतर्गत एकशी पर्व में युधिष्ठिर का शिविर में प्रवेश विषयक 10वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय अपने पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को इस प्रकार युद्ध में मारा गया देखकर युधिष्ठिर का हृदय महान दुख से संतप्त हो उठा। उस समय पुत्रों, पौत्रों, भाइयों, स्वजनों का स्मरण करके उन महात्माना के मन में शोक प्रकट हो गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, शरीर कांपने लगा, चेतना लुप्त हो गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके सुहृदय अत्यंत व्याकुल होकर उन्हें सांत्वना देने लगे। इसी समय सामर्थ्यशाली नकुल सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा शोक से अत्यंत पीड़ित हुई कृष्णा को लेकर वहां आ पहुंचे। उस समय द्रौपदी उपलव्य नगर में गई हुई थी। वहां अपने सारे पुत्रों के मारे जाने का अप्रिय समाचार सुनकर वह व्यथित हो उठी। राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर शोक से व्याकुल हुई कृष्णा हवा से हिलाई गई कदली के समान कंपित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रफुल्ल कमल के समान विशाल मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी का मुख सहसा शोक से पीड़ित होकर राहु के द्वारा ग्रस्त हुए सूर्य के समान तेजोहीन हो गया। उसे गिरी हुई देखकर क्रोध में भरे हुए सत्य पराक्रमी भीमसेन ने उछलकर दोनों बाहों से उसको उठा लिया और उस माननी पत्नी को धीरज बंधाया। उस समय रोती हुई कृष्णा ने भरत नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कहा, राजन, सौभाग्य की बात है कि आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने पुत्रों को यमराज की भेंट चढ़ाकर ये सारी पृथ्वी पा गए। अब इसका उपभोग करेंगे। कुंती नंदन, सौभाग्य से ही आपके कुशल पूर्वक रहकर इस मत मातंगांगिनी संपूर्ण पृथ्वी का राज्य आपने प्राप्त कर लिया।
अब तो आपको सुभद्रा कुमार अभिमन्यु भी याद नहीं आएगी। अपने वीर पुत्रों को क्षत्रिय धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर भी आप उपलव्य नगर में मेरे साथ रहते हुए उन्हें सर्वथा भूल जाएंगे, ये भी एक भाग्य की बात होगी। पार्थ, पापाचारी द्रोणपुत्र के द्वारा मेरे सोए हुए पुत्रों का वध किया गया है। ये सुनकर शोक मुझे उसी प्रकार संतप्त कर रहा है जैसे आग अपने आधारभूत काष्ठ को जला डालती है। यदि आज आप रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके सगे संबंधियों सहित पापाचारी द्रोण कुमार का प्राण नहीं हर लेते हैं, तो मैं यहीं अनशन करके अपने जीवन का अंत कर दूंगी। पांडवों, आप सब लोग इस बात को कान खोलकर सुन लें। यदि अश्वत्थामा अपने पाप कर्म का फल नहीं पा लेता, तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर यशस्विनी द्रुपद कुमारी कृष्णा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सामने ही अनशन लिए बैठ गई। अपनी प्रिय रानी परम सुंदरी द्रौपदी को उपवास के लिए बैठती देख धर्मात्मा राज ऋषि युधिष्ठिर ने उनसे कहा, शुभे, तुम धर्म को जानती हो। तुम्हारे पुत्रों और भाइयों ने धर्म पूर्वक युद्ध करके धर्म अनुकूल मृत्यु प्राप्त की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कल्याणी, द्रोण कुमार तो यहाँ से भागकर दुर्गम वन में चला गया है। शोभने, यदि उसे युद्ध में मार गिराया जाए तो भी तुम्हें इसका विश्वास कैसे होगा? द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि द्रोणपुत्र के मस्तक में एक मणि है जो उसके जन्म के साथ पैदा हुई है। उस पापी को युद्ध में मारकर यदि वह मणि ला दी जाए तो मैं उसे देख लूंगी। राजन, उस मणि को आपके सिर पर धारण कराकर मैं जीवन धारण कर सकूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कृष्णा भीमसेन के पास आई और उत्तम वचन में बोली, प्रिय भीम, आप क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके मेरे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वीर, जैसे इंद्र ने शंबरासुर को मारा था, उसी प्रकार आप इस पापी अश्वत्थामा का वध करें। इस संसार में कोई भी पुरुष पराक्रम में आपकी समानता करने वाला नहीं है। ये बात संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है कि वर्णावत में जब कुंती के पुत्रों पर भारी संकट आया था, तब आप ही द्वीप के समान उनके रक्षक हुए थे। इसी प्रकार हिडिंबासुर से भेंट होने पर भी आप ही उनके आश्रयदाता हुए। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे तंग किया, तब उस महान संकट में आपने ही मेरा उद्धार किया, जैसे इंद्र ने शची का किया था। शत्रुसूदन पार्थ, जैसे पूर्व काल में ये महान कर्म आपने किए हैं, उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को भी मारकर सुखी हो जाइए। दुख के कारण द्रौपदी का ये भांति भांति का विलाप सुनकर कुंती कुमार भीमसेन इसे सहन न कर सके। वे द्रोणपुत्र के वध का निश्चय करके सुवर्ण भूषित विचित्र रंग अंगों वाले रथ पर आरूढ़ हुए। उन्होंने प्राण और प्रत्यंचा सहित एक सुंदर और विचित्र धनुष हाथ में लेकर नकुल को सारथी बनाया। बाण सहित धनुष को फैलाकर तुरंत ही घोड़ों को हकवाया। पुरुष सिंह नरेश नकुल के द्वारा हाके गए वे वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी घोड़े उतावली के साथ तीव्र गति से चल दिए। भरत नंदन छावनी से बाहर निकलकर अपनी टेक से ना टलने वाले भीमसेन अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए उसी मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जिससे द्रोण अश्वत्थामा गया था। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व के अंतर्गत एकिश पर्व में अश्वत्थामा के वध के लिए भीमसेन का प्रस्थान विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्घष वीर भीमसेन के चले जाने पर यदुकुल तिलक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, ये आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक में मग्न होकर युद्ध में द्रोण कुमार की वध की इच्छा से उस पर धावा कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन आपके समस्त भाइयों से अधिक प्रिय हैं, किंतु आज वे संकट में पड़ गए हैं, फिर आप उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं जाते? शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का उपदेश दिया था, वह समस्त भूमंडल को भी दग्ध कर सकता है। संपूर्ण धनुर्धरों के सिरमौर महाभाग महात्मा द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर वह अस्त्र पहले अर्जुन को दिया था। अश्वत्थामा इसे सहन न कर सका, वह उनका इकलौता पुत्र था, अतः उसने भी अपने पिता से उसी अस्त्र के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने अपने पुत्र को उस अस्त्र का उपदेश दिया, किंतु इससे उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। उन्हें अपने दुरात्मा पुत्र की चपलता ज्ञात थी, अतः सब धर्मों के ज्ञाता आचार्य ने
अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षा दी थी, बेटा, बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी तुम्हें रणभूमि में विशेषतः मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र से ऐसा कहकर गुरु द्रोण ने पुनः उससे कहा, बेटा, मुझे संदेह है कि तुम किसी सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर नहीं रहोगे। पिता के इस अप्रिय वचन को सुनकर और समझकर दुष्टात्मा द्रोण पुत्र उस समय सब प्रकार के कल्याण की आशा छोड़ बैठा और बड़े शौक से पृथ्वी पर विचरने लगा। भरत नंदन, कुरुश्रेष्ठ, तदंतर जब तुम वन में रहते थे, उन दिनों अश्वत्थामा द्वारका में आकर रहने लगा। महावृष्णि वंशियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। एक दिन द्वारका के समुद्र तट पर अकेले रहते समय मुझे अकेले के पास आकर हंसते हुए कहा, दहाड़ नंदन श्री कृष्ण, भरतवंश के आचार्य मेरे सत्य पराक्रमी पिता ने उग्र तपस्या करके महर्षि अगस्त्य से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, वह देवताओं और गंधर्वों द्वारा सम्मानित अस्त्र इस समय जैसे मेरे पिता के पास है, वैसा ही मेरे पास भी है। अतः यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने वाला अपना चक्र नामक अस्त्र मुझे दे दीजिए। भरतश्रेष्ठ, वह हाथ जोड़कर बड़े प्रयत्न के साथ मुझसे अस्त्र की याचना कर रहा था। तब मैंने भी प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे ब्राह्मण, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी और नाग, ये सब मिलकर मेरे पराक्रम से 100वें अंश की समानता भी नहीं कर सकते। यह मेरा धनुष है, ये शक्ति है, ये चक्र है और ये गदा है। तुम जो जो अस्त्र मुझसे लेना चाहते हो, वही मैं तुम्हें दिए देता हूँ। तुम मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, उसे दिए बिना ही रणभूमि में मेरे जिस आयुध को उठाकर अथवा चला सको, उसे ले लो। तब उस महाभाग ने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए मुझसे मेरा लोहमय चक्र मांगा, जिसकी सुंदर नाभि में वज्र लगा हुआ था तथा जो 1 सहस्त्र अरों से सुशोभित हो रहा था। मैंने भी कह दिया, ये लो चक्र, और इतना कहते ही उसने सहसा उछलकर बाएं हाथ से चक्र को पकड़ लिया, परंतु वह उसे अपनी जगह से हिला भी न सका। तब उसने उसे दाहिने हाथ से उठाने का प्रयत्न किया। सारा प्रयत्न और सारी शक्ति लगाकर भी जब वह उसे पकड़कर ना हिला सका, तब द्रोण कुमार मन ही मन बहुत दुखी हो गया। भरत यत्न करके थक जाने पर वह उसे लेने की चेष्टा से निवृत्त हो गया। जब उस संकल्प से उसका मन हट गया, तब वह दुख से अचेत एवं उद्विग्न हो गया। तब मैंने अश्वत्थामा को बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, जो मनुष्य समाज में सदा ही परम प्रामाणिक समझे जाते हैं, जिनके पास गांडीव, धनुष और श्वेत घोड़े हैं, जिनकी ध्वजा पर श्रेष्ठ वानर विराजमान होते हैं, जिन्होंने द्वंद्व युद्ध में साक्षात देवेश्वर नीलकंठ, उमा वल्लभ भगवान शंकर को पराजित करने का साहस करके उन्हें संतुष्ट किया था, इस भूमंडल पर मुझे जिनसे बढ़कर प्रिय कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। जिसने मेरे पास स्त्री, पुत्र आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो देने योग्य ना हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले उस मेरे सुहृदय कुंती कुमार अर्जुन ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी जो तुम आज मुझसे कह रहे हो। मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्षों तक अत्यंत घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर बड़ी भारी तपस्या के द्वारा जिसे प्राप्त किया था, मेरे समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, जिसके रूप से साक्षात तेजस्वी सनत कुमार भी मेरे यहाँ अवतार लिया था, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। परंतु रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, मेरे इस परम प्रिय चक्र को भी उसी प्रकार प्रद्युम्न ने भी नहीं मांगा था जिसकी आज तुमने मांग की है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।